जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम आपने सुना होगा। बाघों की एक झलक देखने के लिए काफी उत्सुक लोग इस टाइगर रिजर्व में दूर दूर से घूमने आते हैं और काफी एंजॉय भी करते हैं। मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के साथ साथ जंगली जानवरों को देखना काफी रोमांचक होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस व्यक्ति के नाम पर इस टाइगर रिजर्व का नाम रखा गया, कौन थे जिम कॉर्बेट? एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट उर्फ जिम कॉर्बेट एक बेहद प्रसिद्ध शिकारी, जिनका जन्म 25 जुलाई 1875 को नैनीताल में हुआ था। इनके पिता एक पोस्टमास्टर थे और इनके 12 भाई बहन थे। मात्र 4 वर्ष की आयु में सिर से पिता का साया छिन जाने के बाद इनकी मां मैरी ने घर की जिम्मेदारी उठाई। हालांकि इतने बड़े परिवार के लिए उतना काफी नहीं था, इसलिए जिम कॉर्बेट ने रेलवे में नौकरी ले ली। लेकिन इनका सफर इससे भी कहीं अलग था। बचपन से ही जिम कॉर्बेट जंगल से बेहद लगाव था और वे अपना ज्यादातर समय वहीं बिताते थे। उन्होंने जंगल के बारे में बड़ी बारीकी से जाना, जिसके बारे में वो कहते थे कि इसे किताबों के जरिए नहीं सीखा जा सकता। इसके लिए जंगल को अपने भीतर समाना जरूरी है। जिम कॉर्बेट के कमाल के शिकारी कौशल का श्रेय उनके जंगल के प्रति प्रेम को देना गलत नहीं होगा। अपने जीवन में उन्होंने कुल 19 बाघ और 14 तेंदुए का शिकार किया और इसी वजह से वो दुनिया भर के मशहूर शिकारियों में से गिने जाते थे। इन्होंने सबसे पहले चंपावत बाघिन का शिकार किया था, जिसने 436 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। जिम कॉर्बेट का जादू ऐसा था कि आज भी कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र के लोगों में इनकी प्रसिद्धि बरकरार है। गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों में आदमखोर बाघों और तेंदुओं ने काफी उत्पात मचाया हुआ था। जान माल की ऐसी हानि को रोकने के लिए वहां की सरकार ने जिम कॉर्बेट को बुलावा भेजा और उन्होंने कई बाघों और तेंदुओं का शिकार करके उनसे वहां रहने वाले लोगों की रक्षा किया। जिम कॉर्बेट न सिर्फ एक बेहतरीन शिकारी थे, बल्कि वे कमाल के कहानीकार भी थे। अपने शिकार से जुड़े तमाम किस्सों में वे लोगों को सुनाते थे। लोग बड़ी तल्लीनता के साथ उनकी कहानियां सुनते थे। उन्होंने कई किताबें भी लिखी, जिनमें उन्होंने अपने जीवन में जुड़े कई किस्सों और लोगों को के बारे में बताया। इनकी मशहूर किताबों में मैन ईटर ऑफ कुमाऊं और जंगल लॉर्ड शामिल हैं। वे कमाल के फोटोग्राफर भी थे। हालांकि आजादी के बाद जिम भारत छोड़कर केन्या चले गए थे और अपने जीवन के अंत तक वहीं रहे। अब सवाल उठता है कि जिम कॉर्बेट के भारत छोड़कर जाने के बाद भी उनके नाम पर नेशनल पार्क का नाम क्यों रखा गया? तो आपको बता दें कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम हमेशा से यह नहीं था। इस नेशनल पार्क का नाम इससे पहले हेली नेशनल पार्क रखा गया था, जो उस जगह के गवर्नर के नाम पर रखा गया था। हालांकि आजादी के बाद इसका नाम बदलकर गंगा नेशनल पार्क रखा गया, जो वहां से गुजरती नदी के नाम पर रखा गया था। लेकिन 1956 में इसका नाम फिर से बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। कॉर्बेट का मानना था कि बाघों को सुरक्षा की जरूरत है और सड़कों के निर्माण और बंदूकों आदि के कारण बाघों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ऐसी जगहें होना चाहिए जहां इन्हें सुरक्षा मिल सके, और ऐसे हुई टाइगर रिजर्व्स की शुरुआत।